चलो निकलो यहाँ से, चलो। देखो तुम्हारे लिए कोई गमला नहीं लाऊंगा मैं। चलो निकलो, निकलो। तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती हो। अच्छा बाबा चलो, चलो ना। तुम्हारा पति हूँ मैं। जाओ तुम ऊपर भी जाओ, चलो 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 चलो। मैं क्यों जाऊँ यहाँ? कोई यहाँ जाएगा, क्यों नहीं समझ रहे हो? तारा, अरे बहन को तो मैं चटनी चटा लूंगा। बाद में जाओ। क्या कर रही है? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? तू सुबह से कहाँ थी? अरे वो मैं बाहर गई थी और जब घर वापस आई ना तो मुझे घर वालों से पता चला कि तू नकली मृत्युंजय की 3 बीवियां लेकर आई थी यहाँ। अरे वो मैं गलत फहमी हो गई थी मुझे। तू ये सब छोड़, मुझे बताएगी कहाँ थी तू? मुझे क्या बताऊं नंदू, FIR दर्ज कराने गई थी। FIR? हाँ नंदू, फोन चोरी हो गया मेरा, इसलिए FIR दर्ज कराने गई थी। और तुझे तो पता ही है, फोन कंपनी वाले बिना FIR दर्ज कराए सिम कार्ड कहाँ देते हैं। हाँ, पर मुझसे पूछ लेती ना एक बार, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि तेरा फोन मेरे पास है, ये ले, तू मेरे कमरे में छोड़ गई थी। ओह, हम का इतना परेशान हो गई। थैंक्स नंदू। पर तू ये बता, बबलू की वाइफ का कुछ पता चला क्या? कोई बबलू नहीं है वो, मृत्युंजय है वो, तेरा पति और मेरे जीजा जी, बस। क्या नंदू, तू भी ये गाना गाने लगी? क्या है? तुम कब आए? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा, आके आके खड़ा हुआ। मतलब ये कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो कि मैं मृत्युंजय हूं। काश तुम ही मेरी पत्नी होती। तारा को तो मेरी कदर ही नहीं। काश तुम मेरी आधी घरवाली नहीं, पूरी घरवाली होती। क्या बात है, आज जीजा जी साली के साथ ठिठोली कर रहे हैं? अब साली है ही ऐसी तो होगा ना। देखा नंदू, ये मेरा मृत्युंजय हो ही नहीं सकता। मेरा मृत्युंजय होता ना तो ये हाथ पर हाथ पकड़े इश्कबाजी नहीं करो तो तेरे साथ। अरे कैसे करते? कभी जीजा जी को टाइम थोड़ी ना मिला अपने साली के साथ वक्त बिताने के लिए। वही तो। हाँ वही तो। देख, तू ना अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दे। मैं बोल रही हूँ ना तुझे, यही मृत्युंजय। अरे तेरा पति है ये, सच में। तू रहने दे इसे अपने कमरे में। हाँ? तुझे बड़ा प्यार आ रहा है नंदू इस मृत्युंजय पर, तो अपने साथ अपने कमरे में ले जा इसे। पागल हो गई क्या? मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों आएगा? पति तो तेरा है ना। अच्छा, वैसे ही आइडिया बुरा नहीं है। हाँ? अपने कमरे में ना सही, तुम मुझे मेरे कमरे तक तो छोड़ दो। क्यों? देखो टाइम वेस्ट मत करो, चलो। हाँ, हम आते हैं। वो इसकी बातों में पता, ये तो ओके बाय। मृत्युंजय देख लूंगी मैं अच्छी तरह। अरे क्या हो रहा है? अरे वो कहा था ना आपने कि तारा को ये एहसास दिलाओ कि ये असली मृत्युंजय, तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्दी मान भी जाएगी, है ना? हाँ। वो तो ठीक है, पर ये हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? हाथ क्यों? हाँ, वो ये इश्कबाजी कर रहा था। क्या? तारा की साली हुई ना मैं रिश्ते में इसकी, तो उस नाते। अरे नहीं, वो तो हम तारा को जला रहे थे। हम प्रेम नंदन पत्रिका में पढ़े रहे थे। कौन से नंदन?
दोनों दुनिया में रहते हो, प्रेमनंदन पत्रिका नहीं मालूम? अरे छोड़ो, ऊपर लिखा था कि कोनो औरत को जलाए रहे तो वो दिल का दरवाजा खोलत है। ऐसी सस्ती और घटिया किताबें पढ़ना बंद करो और कुछ ढंग का काम करो जिससे तारा का दिल पिघले। अरे पर ई का दिल तो पिघल गया ना। हमरे लिए इतना ही काफी है। और एक बात बताई, हमको तो तारा से ही ज्यादा अच्छी लागत है। अरे देखो तो कैसी मछरिया जैसी आंखें हैं, मिट्टू जैसा सुथवा नाक है और कहा बोले एकदम ट्यूबलाइट जैसा दिमाग है। क्या? ट्यूबलाइट जैसा दिमाग? हाँ, मजाक कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? अरे कहाँ मजाक उड़ाए रहे हैं? अभी बोला ना तुमने। कोनो दुनिया में रहते हो, ट्यूबलाइट को देखे हो, वो कोनो भी बल्ब से ज्यादा रोशनी देता है। अभी कोनो चमकदार दिमाग को आप बल्ब बोलोगे क्या ट्यूबलाइट बोलोगे? बोलो टेल टेल। चमकदार? अरे चुप चुप, बकवास बंद। अब जिसको ट्यूबलाइट को ले और जाके सो जा। आप भी मुझे ट्यूबलाइट बुला रहे हो? अरे नहीं, ट्यूबलाइट का मतलब चमकदार ना? हाँ, फिर ठीक है। अब लेके जा इसे। मैं इसके साथ क्यों जाऊंगी? तू क्यों जाएगी इसके साथ? उधर चल। अरे तुम लोगन काहे झगड़ा करत हो? हम जाते। जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग। इस चक्कर में आदि से भी बात नहीं कर पा रही हूँ कब से। जाकर उससे मिल लेती हूँ। क्या मैं अब किचन से आती हूँ, पानी पी के। अरे आदि सुनो ना, जब से तुम्हारे डैड आए हम ठीक से समय भी नहीं बिता पाए एक दूसरे के साथ। अरे वो तो छोड़ो, बात तक नहीं कर पाए एक दूसरे से। क्या बात करो, अब तक तो मैं यही सोच रहा था कि तुम भी हम सब की तरह अपनी बहन तारा की सताई हुई, पर नहीं, तुम तो साफ साफ तारा का साथ दे रही हो। मैं तारा का साथ नहीं दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है आदि। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उनकी तरफदारियां क्यों कर रही हो तुम? क्यों उनकी तरह मृत्युंजय भाई को झूठा साबित करना चाहती हो? I'm sorry नंद, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए या नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सब उस बबलू की वजह से हो रहा है। अरे उसके चक्कर में कहीं मैं आदि को ना खो दूं, जिसके लिए इतनी मेहनत की, कहीं वही हाथ से ना निकल जाए। ये अभी तो अपने कमरे में था, अब कहाँ जा रहा है? जरूर अपनी बीवी सुशीला से मिलने जा रहा होगा। ऊपर कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है ये बबलू चौरसिया घर पे? बबलू चौरसिया जा कहाँ रहा है? जो भी कर रहा है ना, इस बार इसकी फोटो ले लूंगी कि दोबारा अगर कलावती मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश करे
उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास भी तो कुछ हो। मृत्युंजय के डार्क रूम में क्यों गया? मृत्युंजय के मरने के बाद तो इस कमरे में कोई नहीं जाता। इस पप्पू का इस कमरे में क्या काम? जैसे कुछ भी। सुशीला मान जा तनिक थोड़ा सा मुस्कुरा। ओ सुशीला, ये क्या मुस्कुरा मुस्कुरा लगा रखे हैं? ऐसे कौन सा काम करके आए हो जिसके लिए मैं तुम्हें अवार्ड दूं और मुस्कुराऊं? और क्या बोला था तुमने? नंदू, तुम्हें मेरी बीवी होना चाहिए था, आधी नहीं पूरी घरवाली होना चाहिए था। तो इस घरवाली का क्या करोगे? अचार डालोगे? बोलो ना। एक बात तुम अच्छे से कान खोलकर सुन लो, अगली बार अगर नंदू के साथ ये आशिकी दिखाई ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कान उखाड़ लूंगी। क्या सुशीला, ऐसा सबक सिखाओगे कि तुम याद रखोगे तुम। तो सबक सिखाओ ना। रोका किसने? अच्छा, एक बात बताऊं? बताओ। 28 मई को वट सावित्री अमावस्या है और पता है ये पूजा ना मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखूंगी और ये व्रत ना मेरा पति तुड़वाएगा। कोई बात नहीं, वेरी सिंपल। तुम कलावती को जाके बोल दो कि ये मृत्युंजय असली है जो मरा नहीं था, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये जाकर बोलूंगी मैं कलावती को? तो क्या कहूँ मैं? नाटक के हिसाब से तुम्हें इनकार करना है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम व्रत रखना चाहती हो और वो भी मुझसे तुड़वाना चाहती हो। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना है। तारा, एक वो सावित्री थी जो अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज तक से लड़ाई कर ली उसने, और एक मैं हूं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए मैं एक व्रत नहीं रख सकती। एक बात कान खोलकर सुन लो जी, मैं ये व्रत रखूंगी 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 और तुम मेरा व्रत तुड़वाओगे तुड़वाओगे तुड़वाओगे। अब इस रिश्ते को कैसे छुपाना है ये तुम सोचो। ये ना पत्नियों वाली बात। कौन कहता है मैं रिश्ता छुपाना चाहता हूँ? सबके सामने तुम्हें मेरे साथ ऐसे रखना चाहता हूँ, सबके सामने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। थोड़ा फिल्मी हो गया ना? आई एम सॉरी बट आई डोंट केयर। मैं सबके सामने चीख के कहना चाहता हूं कि मेरी तारा सुहागन है, उसकी मांग सुनी नहीं होनी चाहिए। उसकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होना चाहिए, मेरे नाम का सिंदूर। इसीलिए कब से लेके घूम रहा हूं। क्या? सिंदूर पागल, और क्या? सच? मुझ हंस क्यों रही हो? से नहीं मानोगी?
हो क्यों रही है? ये तो असली वाला मृत्युंजय है, बबलू नहीं। मतलब ये कैली को बुद्धू बना रहा है। मुझे ये बात जाकर कलावती को बतानी ही होगी। वही आदमी है ना ये, जिसे तू अपना पति मानने से इनकार कर रही थी? तो फिर अपनी मांग में सिंदूर कैसे भरवा लिया तूने इससे? और तो और उसके लिए वट सावित्री का व्रत भी रखना चाहती। वाह! एक तरफ ये तेरे लिए जीने मरने की कस्में खा रहा है और दूसरी तरफ तू इमोशनल होकर आंसू बहा रही है इसके लिए। नंदू, बात ये है कि यही मृत्युंजय है, जो जिंदा है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। कलावती जिसे बबलू चौरसिया समझ रही है, वही असल में मृत्युंजय शेखावत है, जो बबलू बनने का नाटक कर रहा है सबके सामने, जिसमें तू बबलू की बीवी सुशीला का किरदार निभा है ना? उस दिन बबलू के घर में तू ही थी ना, जो सुशीला बनकर मेरे सामने खड़ी थी। तभी सुशीला के हाथ में तारा का फोन था, इसीलिए जब मैं सुशीला को घर लेकर आई तब तू घर में थी, क्योंकि सुशीला और तारा तो एक ही है ना। अब समझ में आया मुझे क्या साजिश चली है तुम लोगों ने। इतनी बड़ी साजिश इस घर में चल रही थी और इसकी खबर ना तो कलावती को हुई और ना ही मुझे। क्या बात है। लेकिन अब बस, अब और नहीं। अरे नंदू, मृत्युंजय, उसने तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उसे ये भी पता चल गया कि तुम मृत्युंजय हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अरे अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था हमारे स्क्रिप्ट के साथ, तुम्हें इश्कबाजी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे से इश्कबाजी के चक्कर में ना हमारे अच्छे खासे खेल का दी एंड हो जाएगा। दी एंड के डर से मैं मेरी इश्कबाजी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बूंद इश्क पे जिंदा, इश्क नहीं मिलेगा तो कैसे रह पाऊंगा? ये तुम क्या बातें कर रहे हो? अभी भी तुम्हें एक बूंद इश्क की पड़ी। अरे नंदू, बाहर जाकर सबको बता देगी कि तुम मृत्युंजय हो। क्या होगा? अरे वो किससे जाके बताएगी? सब लोग तो यही मानते हैं ना कि मैं मृत्युंजय हूं, और वो बता सकती है तो वो सिर्फ रुद्र प्रताप को जाके इसी बताएगी। बात का तो डर है ना। मुझे इस बात का डर नहीं, क्योंकि उसके साथ कैसे निपटना है हमका बहुत अच्छी तरीके से हाथ है, तो तुम कोनो टेंशन ना लो। अभी तो हम सिंदूर लगाए, अच्छा नहीं लगता है सिंदूर और टेंशन का। यहाँ गले लग जाओ। फिर हम भी अपने बबलू चौरसिया को दोबारा नहीं खोना चाहते।
कहीं नहीं जाएगा तोरा बबलू तोरा, हम सब ठीक कर देगा। वो मृत्युंजय थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, इसलिए साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वही मृत्युंजय है। अगर हम किसी काउंसलर या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से बात करें तो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, ये बात अगर पेपर्स में पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमने तुम्हें बताया नहीं जरा, अभी कुछ दिनों पहले सपने में हमें पिताजी दिखाई दिए थे, बहुत परेशान थे। कह रहे थे कि जिस तरह परिवार का नाम समाज में खराब हो रहा है, उसका उन्हें बहुत दुख है। पुलिस को अगर भनक भी लग गई कि मृत्युंजय घर पे है तो सीधा उसे जेल में डाल देंगे। बेटा भी खोएंगे और रही सही इज्जत भी जाएगी। तो फिर क्या करें भाई साहब? उन दोनों ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उन दोनों में से कोई भी ये नहीं मान रहा कि वो मृत्युंजय है। रुद्र जी, वो बबलू नहीं है, वो मृत्युंजय है। चलो, इसने तो मान लिया कि वो मृत्युंजय है। अरे वो असली मृत्युंजय है, बबलू नहीं। हाँ हाँ, सुन लिया हमने। देखो यराज भी कितना खुश है ये देखकर कि चलो तुमने तो माना। अरे मृत्युंजय कभी मरा ही नहीं था, वो बच गया था।